जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। कुछ जय गुरु जी, सभी को जय गुरु जी। वो कहते हैं कि हर दिन एक सत्संग होता है और हर दिन कुछ ना कुछ गुरु जी महाराज हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं और कोई ना कोई ऐसा कारण वो दे देते हैं अपने बच्चों से रूबरू होने का, उनसे बातें करने का, उनसे सत्संग शेयर करने का, क्योंकि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। सबसे पहले तो कल मुझे एक अंकल का मैसेज आया कि दीदी आपकी गुरुजी की तरफ पीठ है। मैं उनको और इनफैक्ट ये मेरे मन का भाव है, शायद अगर उनके मन में आया तो और भी पता नहीं कितनों के मन में आया होगा। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि वो कहते हैं ना, गुरुजी महाराज कहाँ नहीं है, रब कहाँ नहीं है। आप अगर देखेंगे तो वो कहते हैं यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह पे गुरुजी महाराज हैं। एंड जब ये रूम ही गुरुजी का है, मैं इस तरफ बैठूं, मैं इस तरफ बैठूं, मतलब मैं आपको कहाँ कहाँ दिखाऊंगी, हर जगह पे गुरुजी हैं। इन सब चीज़ों से ही तो गुरुजी हमें बाहर निकालने आए थे और हम अभी भी इन्हीं चीज़ों में फंसे हैं कि गुरुजी को हमारी पीठ हो रही है, हमारी गुरुजी को पीठ हो नहीं सकती। क्योंकि अगर मैं ये कैमरा उठा करके पूरे रूम की तरफ घुमाऊंगी तो चारों दीवारों पे गुरुजी महाराज के स्वरूप है और हर जगह गुरुजी महाराज है। इनफैक्ट सबसे पहले हर इंसान के अंदर गुरुजी महाराज है। इन चीज़ों से ही तो गुरुजी बाहर निकालने आए थे। हमें इस बात को समझना है कि गुरुजी महाराज कहाँ नहीं है। मुझे लगता है राजेंद्र अंकल आपको मैसेज मिल गया होगा कि गुरुजी महाराज हर जगह है, विराजमान है। क्योंकि जो रूम ही हमारे गुरुजी महाराज का हो गया, हमारा जीवन ही गुरुजी महाराज का हो गया, हमारी आत्मा गुरुजी की हो गई जब हम ही गुरुजी के हो गए। इसके लिए वो आपने शायद वो भोला राम वाली स्टोरी तो सुनी होगी कि जब भोला राम को वो ढूंढते थे कि मुझे राजा से मिलना है, और जो उनकी महल की तरफ देख कर ही वो माथा टेकते थे और वो उनको पता नहीं था कि राजा मतलब कब आएंगे, क्या कैसे होगा। तो वो बस उस महल की तरफ देख करके माथा टेकते रहते थे। और फिर एक दिन उनको राजा मिले और राजा ने उनको बोला कि तुम जो है मुझे प्यार करते हो, क्या तुम मेरे साथ रहोगे। तो उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। तो बोले क्यों नहीं रहोगे, तुम तो मुझसे मिलने के लिए इतने वो रहते हो। कहते कि एक्चुअली क्या है कि मैं आपके साथ तो रहना चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं ना कि आप मुझे महलों में छोड़ करके, अकेले छोड़ के आप चले जाओगे। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपने मुझे हमेशा अपने साथ रखना है तो मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। तो राजा ने उनको अपने साथ रखा और वो जब राजा के पास उनके महल में गए तो वो उन्हीं का उतरा हुआ पहनते थे, उन्हीं का जूठा छोड़ा हुआ भोजन करते थे और सब कुछ यानी उन्हीं के अनुसार वो रहते थे कि उनका बचा हुआ खाना, उनके जूठे बच्चे मतलब बर्तनों में से खाना, जूठी उनकी खाना, उनके उतरे हुए कपड़ों को पहनना। सिंपल सी बात थी कि उन्होंने अपना सर्वस्व अपने उस राजा को अर्पित कर दिया। और एक दफ़ा एक बात हुई इसी तरीके का, वो कहते हैं कि ज़िंदगी के अंदर और कुछ कमाइए या ना कमाइए, दुआएं कमानी बहुत 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 ज़रूरी होती हैं। उन्होंने उस दिन एक छोटा सा काम किया कि वो क्या करते थे कि राजा का जितना पैसा था, राजा ने उनको देखा कि वो उसके अंदर इतनी सद्बुद्धि, इतना समझदारी है, इतना ये समझदार लड़का है। तो राजा ने एक दिन उनको बोला कि अब ये सब कुछ जो है ना तूने संभालना है। तो उन्होंने क्या करा कि सारा का सारा पैसा जो था वो उधर की जनता के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया।
और उन सबको ये कहा कि भाई ये जो उधार मैं तुम्हें बांट रहा हूँ मैं ये तब वापस लूँगा जब राजा मरेगा। सो उन्होंने ये चीज़ जब बोली और उनके जितने भी आस पास के लोग थे उन्होंने जा कर के राजा को बताया कि राजा जी आप तो इसको इतना प्रेम करते हो, लेकिन ये तो लोगों को कहता है कि जब राजा मरेगा तो मैं आपसे मतलब वो है उधार आपसे वापस लूँगा। सो राजा उनके पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि जब सब कुछ ही तेरा है, मैंने सभी कुछ तुझे दे दिया, फिर तू ऐसे क्यों चाहता है कि मैं मर जाऊँ, और तू ये क्यों बोलता है कि जब राजा मरेगा तो ये सब कुछ आपका होगा, मतलब आपको तभी वापस करना है जब राजा मरेगा, उससे पहले आपको वापस नहीं करना। सो उन्होंने बोला कि मेरे सच्चे पातशाह वो अपने आप में फीलिंग्स उनको भगवान का भी दर्जा देते थे, तो उन्होंने कहा हे राजा भी मैं ये ऐसा इसलिए कहता हूँ कि जो भी मेरे से ये लेकर के जाता है ना उधार, वो हमेशा अपने रब के आगे सच्चे पातशाह के आगे ये अरदास करता है कि ना राजा मरे और ना हमें उधार वापस देना पड़े। सो इस तरीके से भी मैं आपके लिए दुआएं मांगता हूँ कि ये सब लोग आपके लिए दुआएं करें कि इनके मन से इनके मुख से एक बात निकले कि ना राजा मरे और ना इनको उधार वापस करना पड़े। सो राजा बहुत प्रसन्न हुए, तो उन्होंने बोला कि अब बताओ मैं इसको किस बात का दंड दूं, और वो इतना अच्छा मतलब उनके मन में भाव आया कि उसकी बातें सुन करके राजा ने उनके जो है ना चरण पकड़ लिए। और जब राजा ने उस भोला राम के चरण पकड़े तो फिर लोगों ने उनको भड़काना शुरू किया कि राजा जी देखो ये आपका मतलब नौकर है, आपका सेवक है, आपने इसे सब कुछ दिया, उसके बावजूद भी आप इसके पांव पकड़ रहे हो और ये आपको रोक नहीं रहा। तो ये कहते हैं ना कि सोजी किसको मिलती है, जिसके ऊपर उस गुरु उस रब की कृपा होती है। तो उन्होंने फिर से ये उत्तर दिया, बोले कि जब मेरा ये सर्वस्व मेरा शरीर ही आपका है, तो वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि मैं एक कुर्सी हूँ तो कुर्सी को आप अपने बैठने के लिए इस्तेमाल करो, अपने पाँव रखने के लिए करो या अपने सिर के ऊपर रखो, मैं आपको किसी बात के लिए टोक नहीं सकता। तो एक सेवक और एक जो कहते हैं भक्त और भगवान का जो प्यार होता है, इसके बारे में सिर्फ वो दो लोग जानते हैं जिनका आपसी संबंध आपसी प्यार होता है। किसी के ऊपर किसी के लिए जजमेंटल हमें नहीं होना चाहिए, हमें किसी को वो कहते हैं ना कि इस तरीके से हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना प्यार है। और मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने कई बार शब्द बानी सुनी, हमेशा हम शब्द बानी सुनते हैं, और जब शब्द बानी सुनते हैं तो प्लीज़ उसको दिल से सुनना चाहिए। मुझे लगता है जब हम दिल से सुनेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि शब्द बानी का मतलब क्या है, उसमें जो व्याख्या होती है बेसिकली वो आपके जीवन को बदलती है, उसके अंदर रोज कोई ना कोई आंसर आपको मिलता है। मैं ये आज का जो ये है सत्संग, इसको सत्संग इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि सत्य का संगीत सत्संग होता है। और आज कुछ एक लोगों के मन की जो दुविधा है वो कहते हैं इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, बाकी उससे ज़्यादा तो वो कहते सोझी तो वो गुरुजी महाराज बख्शते हैं। और जब तक गुरु नहीं समझाता तो वो कहते हैं ना गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे। तो ये सच्चाई है कि जब तक गुरु जी महाराज हमें प्रकाश यानी हमारे जीवन में वो प्रकाश नहीं बख्शते, हमारे जीवन के अंदर वो खुशियाँ नहीं बख्शते, और हमारे को वो ये जो समझाना चाहते हैं जब तक गुरु जी नहीं समझाएंगे तब तक आपके या मेरे कहने से किसी को समझ नहीं आएगा। परंतु फिर भी एक छोटी सी कोशिश हर एक इंसान को करनी चाहिए, और वो कोशिश क्या है कि हम अपने मन के भाव अपने अपनों के साथ शेयर कर सकें। और वो किस तरीके से है कि वो कहते हैं कि जो लोग राम जी को मानते हैं उनको पता होगा कि वो कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, और जितनी शक्ति उस रब के नाम में होती है ना उतनी शक्ति ये रब ने खुद स्वयं कहा। राम जी ने जब ये सुना कि इतनी बड़ी जो वो मतलब सागर है जो लंका के पास, वो लंका से वहाँ तक जाने के लिए जब युद्ध करना था तो वो जो सेतु बना हुआ था उस सेतु को पार करना बहुत ही अत्यधिक मुश्किल था, क्योंकि आपको युद्ध लड़ना है तो आपको सामने अगर नदी है तो आप सोचो उससे वो उस नदी को कैसे पार कर लोगे। और वो उस चीज़ को समझते हुए जो उनके भक्त थे हनुमान जी और सब लोग, उन्होंने एक मतलब
उनका अपने प्रभु के प्रति प्यार और समर्पण इतना अच्छा और कठोर सत्य इस बात को आप कभी भी किसी भी ग्रंथों में पढ़ें, रामायण में पढ़ें, आपको वहाँ पर मिलेगा कि जब उन्होंने हर पत्थर के ऊपर राम लिखा। अगर हम ऋषिकेश जाते हैं तो आज भी एक पत्थर वहाँ पर है जो डूबा नहीं है, उसके ऊपर आज भी वहाँ पर वो आया हुआ पत्थर, उसके ऊपर राम लिखा है। सो जिस दिन राम जी को ये पता चला कि ऐसे ऐसे एक सेतु बनाया गया है और जिसके पत्थर के ऊपर वो कहते हैं वो पत्थर भी तर जाता है जिसको राम का नाम मिल जाता है। सो जब उनको ये पता चला तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा, मतलब वो एक्चुअली वो जाने जानते पर वो लोगों को दिखाना चाहते थे, सच से अवगत कराना चाहते थे। तो उन्होंने उनके मन में वो माया जाल उन्होंने बिछाया और वो दिखाने लगे कि जो स्वयं राम जी हैं, राम जी ने सोचा कि अगर मेरे नाम का लिखा हुआ पत्थर से लोगों की ये भव से पार उतर जाते एक्चुअली में, और ये इस सेतु से पार उतर जाते हैं, सो अगर मैं स्वयं ही चल पड़ूंगा तो इट मीन्स कि मैं तो मतलब अपने आप ही पार उतर जाऊंगा। तो जब राम जी ने पाँव रखा नदी के अंदर, उस सेतु को जो बनाया गया था उस नदी को पार करने के लिए जब उन्होंने पाँव रखा तो पाँव उनका उस नदी के अंदर जाने लगा। और राम जी बड़े हैरान हुए कि अरे ये क्या बात हुई। मीन्स क्योंकि वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि उतनी शक्ति हम किसी को मानते हैं, अगर हमारी भावना सच्ची है, हम किसी को रब रूप में मानते हैं तो उस नाम के, उस हमारे विश्वास के अंदर वो शक्ति होती है कि वो हमें भव से भी पार लगाती है और किसी भी कोई भी चीज़, कोई मुसीबत जो होती है उससे वो हमें पार ला सकती है। सो ऐसा ही गुरबानी में भी लिखा गया है कि आपने जिन्होंने वो शब्द बानी सुनी होगी कि तत्ती तवी उत्ते बैठे पातशाह, वाहे गुरु नाम बोल के, तत्ती तवी उत्ते बैठे पातशाह, सतनाम वाहे गुरु बोल के, है ना। सो उसमें उन्होंने दिखाया कि जो स्वयं कोई भी भगवान है वो ये दिखाते हैं कि उनसे भी ज़्यादा शक्ति उनके नाम के अंदर होती है, उनके नाम के स्मरण के अंदर होती है। और जब हम उस रब को सच्चे हृदय से याद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। सो ये एक मतलब जो आज ऐसा ये उठाना पड़ा शब्द वाली, सो उसके अंदर क्या है कि वो इसलिए कि आपका जो विश्वास है उस रब के प्रति सच्चा होना चाहिए। और किस भक्त और भगवान के अंदर जो एक संबंध होता है उसका सिर्फ भगवान को पता होता है और भक्त को पता होता है। सो इसके बीच के अंदर कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होता। तो हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए, हमें किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कसनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जो भी गुरु जी महाराज से जुड़े हैं, जो भी गुरु के नाम के सत्संग से जुड़े हैं, उस सत्संग रूपी माला को उन्होंने हर पल अपने हृदय में वो कहते हैं ऐसे माला फेरने से वो कहते हैं रब नहीं मिलता, मन के अंदर वो विश्वास और प्यार होना चाहिए जिसके ज़रिए हम रब तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए कहते हैं जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। यदि सच्चे दिल से आप किसी को प्यार करते हैं तो वो परमात्मा आपके साथ अंग संग सहाय होता है। और मेरी ये छोटी सी गुजारिश है कि आज कुछ चीज़ें ऐसी आई सत्संग करते हुए कि जब हम सत्संग करने के लिए किसी भी संगत को इनवाइट करते हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सत्संग कीजिए आ करके, तो हमें इस बात को समझना होगा कि ये हमारा उस रब के प्रति प्यार होता है, हमारा उस गुरु के प्रति प्यार होता है। एक्चुअली में हम अपने गुरु के बारे में जानना चाहते हैं, हम अपने रब के बारे में जानना चाहते हैं। और क्योंकि ये हमारी भावनाएं हैं, ये हमारा अपना चयन होता है कि हम सत्संग किसके द्वारा सुने। क्योंकि गुरु बानी को वो कहते हैं कि रामायण को कितने लोगों ने लिखा। और इससे ये एक छोटा सा एक और उदाहरण आपके सामने मैं अपने मन की बात व्यक्त करूंगी कि जो वाल्मीकि जी थे वो बहुत बड़े डाकू हुआ करते थे लेकिन जब रब ने उनको अपने प्रेम में रंग लिया, उनको अपना कृपा बख्श दी, तो उस समय उन्हीं वाल्मीकि जी द्वारा ये रामायण की रचना की गई। और ऐसा ही नहीं कि वाल्मीकि जी, ऐसे बहुत सारे और भी आपके सामने
कि गुरु जी महाराज और रब की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, सो वो बहुत 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 बुलंदियों तक पहुंचते हैं। उनका जीवन उनसे पहले क्या रहा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर गुरु की कृपा को पाने के बाद उनका जीवन कैसा हो गया, इसको हमने देखना है। तो जब कोई सत्संग शेयर कर रहा होता है, तो उस सत्संग के अंदर उस गुरु के सत्संग को सुनिए, उस गुरु जी महाराज की महिमा को सुनिए, उनकी कृपा को महसूस करने की कोशिश कीजिए आप, क्योंकि सत्संग सिर्फ गुरु जी महाराज का होता है। ये उनके ऊपर होता है कि वो वाणी कौन सी चुनते हैं, वो किस इंसान के रूप में आकर के अपना सत्संग अपनी संगत तक पहुंचाना चाहते हैं। ये उस गुरु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि से सिमरे जिन आप सिमरावे। तो हमें इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है, अपने जीवन में उतारना है, जो कि बहुत 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 ज़रूरी है। क्योंकि कुछ एक चीज़ बातें हमारे सामने आई, तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मैंने कल भी एक बात का जिक्र किया था कि हर इंसान को रब ने यहाँ थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ा सा विवेक दे रखा है। यदि हम उसका उपयोग करें तो हमसे कभी गलत काम हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको ये चीज़ों को समझना होगा कि उस प्रभु की कृपा है कि वो कहते के साथ भी हम खा लेके हम ठीक हो जाते हैं। तो सब हमारे विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। और एक सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी खुशी के अनुसार एक्चुअली में हम जो है ना, जैसे कि मैं कहती हूँ कि हर एक रब, हर एक संगत के सामने दो तरह की चीज़ें आती हैं। एक तो रास्ता रब की तरफ जाता है, जो कि वैसे तो बहुत सीधा होता है, लेकिन उसको हम अपने ही हाथों से इतना टेढ़ा मेढ़ा बना लेते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हम बहुत जल्दी उस रब के करीब पहुंच जाएं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि बार बार मैं बोलती हूँ कि एक सिद्धि और एक प्रसिद्धि, दो एक ऐसी चीज़ें हैं। हर एक इंसान की जो रास्ता है, एक बहुत ही सरल और सीधा रास्ता होता है जो प्रभु की तरफ जाता है, और एक वो रास्ता होता है जो बहुत कठिनाइयों से गुजर कर उस रब की तरफ जाता है। जो कठिनाई का रास्ता होता है ना, वो एक्चुअली में हमें वो सरल लगता है, क्योंकि हमको लगता है कि ये गोल मोल रास्ता है, बिल्कुल जाते ही छोटा सा मोड़ है, हम तो पहुंच जाएंगे। लेकिन वो छोटा छोटा मोड़ जो होता है वो इतना घुमावदार होता है कि प्रभु अपने तक पहुंचाने के लिए ना जाने कितने टेस्ट हमारे लेते हैं। सो हमें इन बातों को समझना होगा। यूँ तो प्रभु की राह बिल्कुल सीधी सरल है कि आप, लेकिन वो बहुत लंबी है, इतनी आसानी से हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। सो ये एक बहुत अच्छी और सच्ची बात है कि जितना सीधा और सरल रास्ता प्रभु के स्मरण करने का है, प्रभु को याद करने का है, जितना प्रेम का मतलब, उतना ही वो कठिन भी है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब हम प्रभु की राह में चलने लगते हैं तो ना जाने कितने हमारे रास्ते में कंकड़ आते हैं, और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन कंकड़ों को उठा करके अपने लिए एक छोटा सा उस कंकड़ रूपी अपने लिए एक घर बनाते हैं, या उन कंकड़ों से जो हमें पत्थर पड़ रहे होते हैं उनके डर के मारे हम प्रभु की राह से भटक करके फिर मोह माया के जाल में फंस जाते हैं। सो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे एक वो शब्द बानी है कि क्योंकि कहते हैं कि जो गुरु होता है ना, उसको पता होता है कि उसने किसको यश दिलाना है, कब दिलाना है, कैसे दिलाना है। तो उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता, कुछ भी संभव नहीं है। ये तो हमारे मन का भाव है, हमारी सोच है कि हम क्या सोचते हैं। वो कहते हैं ना कि जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत ही गुरुजी ने अपने से जोड़ने के लिए बहुत से कठिन कठिन रास्तों से गुजरवाया हमें, बहुत ही अनुभव। क्योंकि जितना वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अपना एक सिंपल सी बात है कि हम अपने रब से जुड़ने के लिए मतलब पता नहीं कितने कितने परेशानियों से गुजरते हैं, और ये हमारे अपने अंदर का भाव होता है। जब तक हमारा प्यार उस रब से सच्चा होता है तो गुरु अपने आप ही रास्ता हमारे को देते रहते हैं,
और हम उस रब तक पहुंच जाते हैं। सो सिंपल सी बात है कि हमें सोचना है कि हमें रब ने सिखाया क्या है, क्योंकि जो ये स्थिति उत्पन्न की जिसमें उन्होंने हमें दिखाया कि जो रियल मायने में जीवन है वो तो बहुत सरल है, और हमने उसको बहुत ही कठिनाइयों से भर लिया है। बहुत से मुश्किलें हमने अपने आप पैदा की हैं। जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि ये हमारे हाथ में होता है, हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। कि आज जिस जीवन में हम जी रहे हैं सही मायने में ये जीवन है। आप इस बात को समझिए कि आज जो हम जी रहे हैं इसके अंदर इस जीवन को जीने के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा कष्टों को नहीं सहन करना पड़ रहा, बहुत सिंपल सा है। बाकी जो चीज़ें हैं वो व्याधियाँ वो सब आडंबर हमने अपने लिए बनाए हैं। आज क्या है, आज ना हमें कोई कहीं जाने का खर्चा है, ना हमें कहीं आने का खर्चा है, ना हमें किसी पार्टीज़ में जाने का, ना किसी पब्स में जाने का। बहुत सिंपल सरल जीवन गुरुजी महाराज ने हमें दिया कि सही मायने में इंसान का जो जीवन है वो ऐसा ही होना चाहिए। कि वो कहते हैं सादा खाओ सादा पाओ। बहुत ही सिंपल सादगी के साथ गुरुजी ने बताया कि 4 दिन की ज़िंदगी है, आराम से कट जाएगी। सादा खाओ सादा पाओ, आफत ना कोई आएगी। 4 दिन की ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। तो ये सच्चाई है कि सिंपल जीवन हमारा है, उसको बहुत ही ज़्यादा इतना बड़ा सा हमने बनाया है। बड़े बड़े सत्संग, बड़ी बड़ी पार्टीज़, बहुत पैसा फंक्शंस में लगाना, ये सब चीज़ें रब ने तो नहीं सिखाई, ये हमने दुनियावी चीज़ें अपने लिए स्वयं बनाई हैं। सो गुरु तो सिर्फ रब से जुड़ना और प्यार करना सिखाता है, हर संगत से प्यार करना सिखाता है, लेकिन हम उन चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते। और सच्चाई एक और भी है जो गुरुजी ने दिखाई कि जिससे गुरुजी महाराज ने जब जो सेवा लेनी है, जब जो करवाना है, गुरुजी उससे करवा ही लेते हैं। ऐसा कैसे पता चलता है? अब आप इस बात को देखिए, ये जो हम सत्संग शेयर कर रहे हैं या करवा रहे हैं, ये बड़े भावना के साथ हमने सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से शुरू किए कि घर बैठे हर संगत के पास गुरुजी महाराज की महिमा पहुँचे, हर संगत गुरुजी महाराज का सत्संग सुने और हर संगत तक गुरुजी महाराज की असीम कृपा पहुँचे। क्योंकि कहते हैं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सो किस संगत के मुख से निकले हुए वचनों के द्वारा उनको आंसर मिल जाए उनके क्वेश्चंस का। सो ये सब गुरुजी महाराज की असीम कृपा है। गुरु को पता है उसने कब किसको कब कैसे क्या देना है। सो ज़्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते ने हम नहीं चंगा बुरा नहीं कोई। तो सच्चाई ये है कि हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। मेरे पास कुछ लोगों की जो क्वेश्चंस आए उनके लिए ये आज का सत्संग हमने रखा कि आप किसी इंसान के अंदर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छाइयाँ भी उसी इंसान में हैं और बुराइयाँ भी उसी इंसान में हैं। और सच्चाई ये है कि इंसान को अच्छा या बुरा बनने के लिए भी हम मजबूर करते हैं। और यदि हम ये सच्चाई इसको हम अगर अपनाएं तो जिन लोगों के लिए मुझे जो लोगों के कुछ व्यूज़ आए, कुछ लोगों ने मुझे टिप्पणी कसी कई लोगों के ऊपर, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहली बात इस चीज़ को समझें कि गुरु जी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। गुरु जी की कृपा के बिना ना कोई जीवा सत्संग कर सकती है और ना ही कोई जीवा किसी एकांत सत्संग को सुन सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई कारण बन जाएगा आपके साथ। आप उस घड़ी में जिस समय हम आपको बताएंगे कि सत्संग आना है, अगर आपको गुरु जी ने वो सत्संग नहीं सुनाना तो वो नहीं सुनाएंगे। ऐसा कई बार हुआ है। सिंपल सी बात है, हमें समझने की ज़रूरत है। तो वो कैसे कि जब गुरुजी महाराज अगर अपना मंदिर बंद करवा सकते हैं, गुरुजी महाराज गुरुजी का आश्रम बंद करवा सकते हैं संगत के लिए, तो यदि ये सत्संग रूपी जो बेला हम लोगों ने गुरुजी महाराज की कृपा से स्टार्ट की, जिसके अंदर गुरुजी महाराज के सत्संग के माध्यम से, संगत के माध्यम से गुरुजी महाराज के सत्संग को, गुरुजी महाराज की कृपा को हर संगत तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उस गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं है। यदि गुरुजी महाराज चाहें तो कुछ भी वो करवा सकते हैं। हमें इस चीज़ को समझना है। और उस मतलब आपके वो उन क्वेश्चंस का आंसर मैं आपके साथ में अभी बिल्कुल सिंपल तरीके से आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूँ। मैं कर नहीं सकती, बट एक कोशिश है कि मान लीजिए मैं आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ। मतलब मेरी एक नेचर है कि
मुझे घर फूँक के तमाशा देखना अच्छा लगता है। मैं ये सोचती हूँ कि अगर मुझे तमाशा देखना है कि आग लगती है तो उसका आनंद कैसा होता है। तो सिंपल सी बात है, अपने घर में आग लगाइए, अपने भीतर रब के नाम की आग लगाइए और उनकी कृपा को महसूस कीजिए, जो आपके और आपके जीवन को निखारेंगे। तो उस रब को पाने के लिए अपने अंदर उस रब के नाम की आग को लगाइए। बाहर आग लगाने से कुछ नहीं होगा, बाहर की लगी हुई जो आग है ना वो लोगों को जलाएगी, लेकिन आपके भीतर उस रब के प्रति जो लगी हुई आग है ना वो आपको इतना जला जला के इतना निखार देगी कि उस गुरु की कृपा को आप महसूस कर पाएंगे। इस छोटे से सिंपल को वो कहते हैं कि सागर की गहराई को नापने के लिए उस सागर के अंदर कूदना पड़ता है, और जब तक हमारे स्वयं के आंचल के अंदर आग नहीं लगती वो सेक हम तक नहीं पहुंचता। कहने की बातें होती हैं, किसी की छवि को खराब करने की कोशिश मत कीजिए। किसी ने आपके साथ अच्छा किया, किसी ने आपके साथ बुरा किया, उसको उस गुरु की कृपा को समझिए कि यदि कोई इंसान आपके लिए बुरा है, आपको उसकी वजह से कष्ट सहन करना पड़ रहा है, तो जितना जल्दी वो आपको कष्ट दे करके चला जाएगा, वो गुरुजी महाराज हर कष्ट के द्वारा आपको एक शिक्षा दे रहे होते हैं। ये हमारे अंदर होता है। वो कैसे? तो चलो मैं अब अपने ऊपर एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसकी इतनी औकात नहीं है कि वो कैब करके भी किसी सत्संग में जा सके। मैं आज आपको एक सच्चाई बताती हूँ। कहते कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को, अपने आप को पहचाने कि एक्चुअली में हम क्या हैं। तो यहाँ पे दो तरीके के रास्ते होते हैं कि एक सिंपल सा कि आपके अगर कोई मुझे ये कहे कि आंटी आप गुड़गांव आ जाओ कैब करके, तो बट ऑब्वियस कि मैं अगर अफोर्ड नहीं कर सकती तो मैं वहाँ कैसे जाऊँगी। अब सिंपल सी बात, ये हमारे ऊपर है कि हमने रास्ता कैसा चुना। जैसे कि मैंने थोड़े दिन पहले एक सत्संग शेयर किया था कि वसंत कुंज के अंदर इस मेरी आईडी से सुखविंदर कौर जुड़ी हुई हैं। आप उनसे ये बात सुन सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या सोनिया आंटी सच कह रही है या झूठ कह रही है। गुरुजी महाराज बहुत समय समय पर हमारे जो है टेस्ट लेते रहते हैं। उन टेस्टों के अंदर हमें पास होना है या फिर ये हमारा गुरुजी के प्रति प्यार और हमारा अंतर्मन का भाव ये सिलेक्ट करता है। हम खुद चुनते हैं अपनी राह। गुरुजी सिर्फ बुद्धि और विवेक देते हैं। मान लीजिए मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मेरे को कुछ नहीं करना आता, मैं सत्संग भी शेयर नहीं कर सकती, मेरे को पता ही नहीं कि सत्संग कैसे शेयर करते हैं। पर यदि आपको मेरे से बात करके अच्छा लगता है, आपको मैं अच्छी लग रही हूँ, और मान लीजिए आप ये चाहते हो कि मैं आपके घर आऊँ और मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो आप यदि मुझे ये ऑफर करते हो कि जैसे मान लीजिए आप कनाडा में, आप अमेरिका में रहते हैं, आप न्यूयॉर्क में रहते हैं, आप किसी भी गुरुजी की ओल्ड संगत को, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको आप अगर इनवाइट करना चाहते हो जिनकी कोई आमदनी ही नहीं है। देखिए मैं किसी को ना डिफेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक सिंपल सी बात अपने मन का भाव आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने गुरुजी से सीखा कि हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात यह है कि एक आम इंसान को उस रब के साथ मिलाने के लिए वो जो दर्जा देते हो ना वो आप देते हो। वो अगर आपने दिया तो सबसे पहली गलती आपकी है, क्योंकि एक आम इंसान को आप अपने आप में सोचिए कि क्या सोनिया आंटी गलत कह रही है। आप इस बात को अपने अंदर एनालाइज कीजिए। आज हम लोगों को दिखने का इतना कीड़ा है, ये मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, और ये सच्चाई और कटुर सत्य है। मतलब ये हर एक इंसान के लिए है, जिसको जो इंसान अच्छा लगेगा वो इंसान मतलब कहीं पर भी कुछ भी कर गुजरेगा। वो कैसे कि इस बात को समझिए। मान लीजिए आपको कोई ओल्ड संगत पता चली, और सबको लगता है कि ओल्ड संगत से मिलना इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग्स फॉर अस, कि हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। हम ये भूल जाते हैं कि जो ओल्ड संगत के जीवन में सत्संग हुए, क्या आपके जीवन में सत्संग नहीं हो रहे? क्या गुरुजी आपको ब्लेस नहीं कर रहे? आज मैं जिंदगी में पहली बार मैं यहाँ डेली हर किसी ओल्ड संगत कर सके, उनके आप महसूस कर सके, और कहना उनकी
कृपा करने के लिए हम किसी माध्यम से गुरु जी हम जोड़ रहे हैं, हमें वो कहते हैं उस चीज में सिर्फ इतना ही रस लेना है कि हमें उस गुरु के नाम के आनंद को लेना है। उसमें हमें ये नहीं देखना कि जिसके साथ में हम सत्संग सुन रहे हैं, जो सत्संग सुना रहा है, उस सत्संग के मतलब एक सिंपल सी समझने की बात है, अगर हम गुरु जी का सत्संग सुना रहे हैं आपको, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम गुरु जी बन जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। गुरु गुरु है और गुरु सिर्फ एक है। और ये वो कहते हैं गुरु एक बट सेवा अनेक। सेवा करने के लिए आप किसी के साथ भी जुड़ करके सेवा कर सकते हैं। सेवा कोई भी कर सकता है, चाहे वो सत्संग की सेवा हो, चाहे वो लंगर प्रसाद बनाने की सेवा हो, चाहे वो जोड़ा घर की सेवा हो। तो हमें कौन सी सेवा करनी है, ये हमारे ऊपर है। तो दिल की एक सच्चाई आपके साथ शेयर रही हूँ कि यदि हम किसी संगत को अपने घर में इनवाइट करते हैं और उनका सामर्थ्य नहीं है, बट हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि ये आपके अंदर का भाव था कि आपने उस संगत के अंदर उस गुरुजी महाराज को देखना चाहा और उन संगत को गुरुजी के साथ जोड़ने की कोशिश करी। और वो क्या हुआ कि आप लोगों ने स्वयं अपने आप किसी को जाने अनजाने पहले स्वयं रब बना डाला कि आप उनके इतने एडिक्शन आपको हो गई कि हमें तो इनके साथ दिखना है, हमें इनके साथ फोटोज क्लिक करानी है, हमें अपने इनको बुलाना है कि लोगों को ये लगे कि ये पुरानी संगत से कितना कनेक्टेड है। लेकिन हम उस मूल मंत्र को भूल गए, उस चीज को भूल गए कि हमें उस संगत की जरूरत सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज से जुड़ने के लिए थी। वो सत्संग हम यहाँ घर बैठे हुए आज लाइव भी सुन रहे हैं, जिसके लिए हम हजारों रुपए खर्च करके संगत को कोई कनाडा बुला रहा है, कोई न्यू जर्सी बुला रहा है, कोई न्यूयॉर्क में बुलाता है, कोई अमेरिका में बुलाता है। जब आप बुलाते हो तो या तो आप बुलाइए नहीं, और यदि आप बुला रहे हो तो वो आपका निजी स्वार्थ है कि आप उनको सुनना चाहते हो। आप उनके सत्संग यूट्यूब पे भी सुन सकते थे। इस बात को समझिए, बहुत कठोर सत्य है और बहुत कम लोगों को गुरुजी महाराज वो शक्ति बख्शते हैं कि जो बिना इस डर के कि कोई मेरे बारे में क्या बोलेगा, वो इस बात को समझता है कि वो सबके साथ उस बात को शेयर करता है। तो इस बात को समझना होगा। मैं किसी अंकल या आंटी का नाम नहीं लूंगी, बट मैं ये आपको रियलाइज कराना चाहती हूँ कि उन अंकल और आंटीज को सत्संग सुनने के लिए आपने बुलाया। ये मैं नहीं कहती कि ये उनकी गलती नहीं है। उनकी गलती कैसे है कि वो अगर ये सोचते कि गुरु की कृपा है और गुरु के सत्संग मुझे शेयर करने हैं, तो अगर उनको, क्योंकि गुरुजी सबको बताते हैं सही क्या है गलत क्या है। और मेरा ये मानना है, पहले तो यदि हम गुरुजी से जुड़े हैं और उनका सत्संग हम संगत तक पहुंचाना चाहते हैं, दोनों सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों से अवगत कराऊंगी। इसको प्लीज हाथ जोड़ के बोल लूं कि दिल से सुनेंगे तो समझ आएगा। गुरुजी महाराज ये आंसर जरूर आपको देंगे कि आपसे क्या गलती हुई और अब आप उसका खामियाजा कैसे भुगत रहे हैं और क्या हुआ। तो उस बात को समझिए कि पहली चीज ये हर एक उस संगत के लिए, मेरे जैसों के लिए, कि यदि मुझे गुरु ने इतनी कृपा बख्शी है, गुरुजी महाराज ने इतनी असीम कृपा मुझे दी कि आज मैं इस लायक हूँ कि मैं संगत को सत्संग सुना सकूं, तो मेरी जो सेवा है वो सत्संग सुनाने की सेवा गुरुजी महाराज ने मुझे बख्शी। और उस सत्संग को सुनाने के लिए यदि मैं कहीं जा रही हूँ तो मुझे इस बात को समझना चाहिए कि मुझे ना ही कोई ऐसी डिमांड्स करनी चाहिए कि आप मुझे किराया दीजिए तो मैं आऊँगी, ना ही मुझे ये कहना चाहिए। तो ये तो एक से है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। पर फिर दूसरी बात आती है कि मुझे बुला कौन रहा है, मुझे इंसिस्ट आप कर रहे हो, मुझे आप बुला रहे हो। ओल्ड एज है, जो पुरानी संगत है, वो आज के टाइम में 70 प्लस है, कोई 80 प्लस है। तो वो जो सारी संगत है वो सब रिटायर्ड पर्सन्स हैं। किसी का साधन है, किसी का साधन नहीं है। यदि किसी के पास उतना साधन नहीं है कि वो आपको सत्संग सुनाने आ पाए, तो अगर वो नहीं आ पा रहा तो उसको आप जबरदस्ती मत कीजिए। और यदि आप जबरदस्ती करके बुला रहे हैं तो फिर वो कहते हैं कि जो ये भी एक सेवा है जो आपने की कि सत्संग सुनने के लिए उन अंकल या आंटी को आपने अपने घर बुलाया या उनकी टिकट्स अरेंज करी या उनके लिए आप
फॉरेन कंट्रीज की टिकट्स, फॉरेन ट्रिप्स अरेंज कर रहे हैं, और यदि आपके घर कोई आ रहा है, आप उनको गिफ्ट्स दे रहे हो, तो पहली चीज वो आप दे रहे हो, इसमें उनका कोई दोष नहीं। तो और अगर आपकी उन की हुई चीजों को, आपकी उन एक्टिविटीज को उन्होंने अपनी आदत बना लिया कि आप लोगों से उन्होंने गिफ्ट्स की डिमांड करनी शुरू कर दी, तो आपके पास एक सिंपल सा रास्ता था कि आप उनको बुलाना बंद कर देते, आप उनको गिफ्ट्स ना देते। बट गुरुजी कहते हैं कि गुप्त दान कीता करो, गुप्त सत्संग कीता करो। हर चीज गुरुजी ने गुप्त करने के लिए सिखाई, लेकिन आज ना कोई गुप्त दान करना चाहता है, ना कोई गुप्त सत्संग करता है। आप इस बात को समझिए कि जब आपने अपनी मर्जी से ट्रिप्स अरेंज किए, तो आपका वो अपना मन का भाव था, आप उस चीज को नहीं समझ पाए, आपको उनके साथ दिखना अच्छा लगता था। किसी एक ने आपको उनके लिए गलत बोलना शुरू कर दिया, तो आपके मन में उनके प्रति सोच गलत हो गई। आप ये भूल गए कि जो वो सत्संग शेयर कर रहे हैं, आप उनसे सिर्फ उस सत्संग को सुनने के लिए जुड़े थे। आप उस सत्संग की गहराई को नापिए, उस सत्संग को आप समझिए, उस सत्संग को जीवन में उतारिए। आप इन चीजों में क्यों पढ़ रहे हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे सत्संग कराना है तो ये हमारी सोच है। हम क्यों किसी के लिए ये चीज सोचें कि यदि मैंने, मान लीजिए मैंने आपको कह दिया मैं आपके घर सत्संग करने तब आऊंगी यदि आप मेरे बेटी से या मेरे बेटे से डेकोरेशन कराओगे, या आप मेरे घर मेरे बच्चों के साथ आप लंगर बनवाओगे, या मैं आपके घर तब आऊँगा जब आप मुझे टिकट्स अरेंज करोगे। तो आपको गुरुजी ने चॉइस दी थी, आप उनकी बातों को डिनाई कर सकते थे, आपने नहीं किया। तो गलती सिर्फ और सिर्फ स्वयं आपकी है, उन अंकल या आंटी की नहीं है। वो पहले भी रिस्पेक्टेड थे, वो आज भी रिस्पेक्टेड है, और वो आगे भी रिस्पेक्टेड रहेंगे। ऑल सीनियर सिटीजन वैसे भी रिस्पेक्टेड होते हैं, और क्योंकि वो गुरु की कृपा के पात्र हैं, गुरु की कृपा उनके ऊपर, जो असीम कृपा उन्होंने गुरुजी महाराज ने बख्शी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, किसी इंसान की पर्सनल लाइफ के साथ में मैं अपने जीवन क्या काम करती हूँ, क्या काम नहीं करती, मेरा प्रोफेशन क्या है, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। ये बहुत कड़वा शब्द होता है, लेकिन ये सच्चा होता है। अगर मैं इसे प्यार से कहूँ तो आप एक सिंपल सी बात को समझिए। इसके ऊपर भी एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि एक बार की बात है, मैं किसी की क्रिया में गई और मैंने वहाँ एक सत्संग सुना कि जो वहाँ पर पंडित जी थे, वो सत्संग सुना रहे थे। जैसा कि एक सत्संग काजी अंकल ने भी सुनाया कि एक दिन एक पंडित जी सत्संग सुना रहे थे कि और बाहर से एक लड़की गुजर रही थी। उन्होंने बोला कि राम नाम के अंदर इतनी शक्ति है कि राम नाम जो है भव से पार लगा देता है। तो उस लड़की ने सोचा कि मैं रोज नदी पार करके बोट में बैठ के आती हूँ और इस नदी को पार करती हूँ, अगर राम नाम के जरिए हम इस नदी से सिंपल सीरियसली चले जाते हैं, एकदम सीधा रास्ता है और बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, तो क्यों ना मैं भी राम नाम को जपना शुरू कर दूं। तो उसने उस राम नाम को अपने उस विश्वास को पक्का बनाया कि उस राम नाम के जरिए मैं भव से पार उतर जाते हैं, तो ये तो एक छोटी सी नदी है, मैं भी इससे पार उतर सकती हूँ। तो उसने राम नाम के जरिए नदी को पार करना शुरू किया और एक दिन उसको लगा कि मेरा तो बहुत पैसा बचना शुरू हो गया है और बहुत ही कृपा की मैं पात्र होती जा रही हूँ, मेरी लहरें बहरें हो रही हैं। तो वो उन पंडित जी के पास पहुंची और पंडित जी महाराज को कहने लगी कि पंडित जी चलिए, मैं आपका ना शुक्राना करना चाहती हूँ, आपका सत्कार करना चाहती हूँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। और पंडित जी बड़े खुश हुए कि अरे ये मुझे लेके जा रही है तो मुझे बड़े सारे गिफ्ट्स भी मिलेंगे, क्योंकि पंडितों को तो कहते हर किसी का एक साधन किसी न किसी के जरिए जुड़ा है। तो उन्होंने स्वीकार किया उनका निमंत्रण और वो चलने लगे। तो वो लड़की उस नदी के पास खड़ी होगी ले जाकर के, जहाँ कोई ना तो नौका थी, ना कोई नदी पार कराने वाला केवट था, ना कोई वहाँ पर बोट थी। तो उन्होंने बोला कि बेटा यहाँ से कहाँ से जा रही हो, ये तो नदी है, वहाँ से चलते हैं ना जहाँ से जाना है। तो कहने लगी पंडित जी आपने ही तो बताया था कि राम का नाम जो लेता है, राम का नाम भव से पार उतार देता है, तो मैं तो इसी नदी के ऊपर से चल करके रोज आती हूँ आपसे मिलने, और आप भी मेरे साथ चलिए। तो पंडित जी ने उसको कहा कि नहीं बेटी, एक काम कर, मुझे तेरा घर जाना है तो मुझे तो तेरे घर का रास्ता नहीं मालूम है, तू एक काम कर कि इस रास्ते के ऊपर पहले तुम चलो और मैं बाद में आऊँगा। तो उन्होंने देखा कि वो लड़की
राम नाम का आधार करते हुए कि वो कहते हैं कि जो सतगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो जो उस रब के नाम के जहाज में चढ़ जाता है उनको वो भव से पार लगा देते हैं। तो इस बात को, सच्चाई, इस चीज को समझिए कि वो तो नदी पार कर गई और उसने देखा कि पंडित जी तो वहीं खड़े हैं। वो वापस आई, पंडित जी को कहने लगी कि पंडित जी मुझसे कोई गलती हो गई, क्या हुआ, आप क्यों नहीं चल रहे? क्योंकि पंडित जी ने जैसे ही पाँव रखा उनका पाँव नदी के अंदर चला गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राम जी ने पाँव रखा तो वो सागर के अंदर चला गया, लेकिन राम जी का नाम जिन पत्थरों पे लिखा गया उन्होंने भव से पार उतारा। वो सारी वानर सेना को सेतु बन गया उन पत्थरों से जिस पे राम का नाम लिखा था। तो उस रब के नाम के अंदर बहुत शक्ति है। सो ऐसे ही मैंने सत्संग सुना कि हम किसी की एरिया में गए हुए थे जहाँ ये सत्संग सुनने को मिला कि एक साधु थे, एक पंडित जी थे और एक वेश्या थी। पंडित जी के घर के सामने एक वेश्या रहती थी और वो उसका वो जो एक कहते हैं हर एक इंसान को, कोई जमादार है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई पानी का काम करता है, कोई किसी काम को करते, कोई फूलों का काम करते, तो हर एक को साधन उस रब ने बख्शा है कि किस साधन को करने से, किस कार्य को करने से उनका जीवन यापन होगा, वो किस तरीके से अपने बच्चों का पेट पालेंगे और क्या करेंगे। तो वो कहते हैं जिस तन लागे सो तन जाने, कौन जाने पीर पराई। तो जिसके घर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनको पता होता है, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, और जो हमारे कर्मों में लिखा होता है उसको हमें भोगना ही पड़ता है। तो क्या होता था कि वो लड़की वेश्या डेली मंदिर जाती पूजा करने के लिए और पंडित जी इसको देखते ही राम 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 ऐसे करते और वो बोलती कि जब उनके पाँव छूने लगती तो छी ऐसे करके पीछे होते और कहते राम 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 राम, मुझे जो है वो कर दिया, अपवित्र कर दिया, ऐसे भाव वो रखते थे। और जो वो लड़की थी वो उस रब को सच्चे दिल से इतना प्यार करती थी कि एक बार की बात है, पंडित जी के सामने का ये उदाहरण हुआ कि पंडित जी और वो वेश्या दोनों की सेम टाइम में डेथ हुई। और उन्होंने क्या देखा पंडित जी ने कि जो वेश्या थी उसको तो स्वर्गलोक से कहते ना स्वर्गलोक से लेने के लिए जो वहाँ के दूत थे वो आए और जो पंडित जी थे उनको नर्क में भेजा। तो पंडित जी जाके उस रब से चित्रगुप्त से पूछा कि चित्रगुप्त जी मुझे ये बताइए, सारी जिंदगी मीन्स चित्रगुप्त जी को क्या कहें, वो तो लेख ही लिखते हैं ना, तो वो जाकर के रब के सामने देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु राम जी, जिस भी रब को वो मानते हैं, उन्होंने कहा हे प्रभु मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि मैंने सारी जिंदगी आपका पूजन किया, आपका स्मरण किया, आपका हर पल स्मरण किया, आपका सिमरन किया, फिर भी मुझे तो नर्क में लेके जा रहे हो। और इसने सारी जिंदगी इतने गंदे काम किए और ये वेश्या थी और फिर भी इसको स्वर्ग मिला, तो ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि वो वेश्या प्रवृत्ति में थी परंतु वो मजबूरी के कारण अपने बच्चों को पालने के लिए जिस भी रूप में जो उसको जीवन में जो उसके लिखा था उसने अपने कर्मों को काटा, लेकिन उसने वो कार्य किया लेकिन अपने कर्म उसने खराब नहीं किए इस जीवन में। बेशक उसका जो कहते हैं जो उसका कार्यशैली थी वो वैश्या की थी, लेकिन कर्म उसने बहुत अच्छे किए कि वो हर पल प्रभु का स्मरण करती थी, रब का नाम जपती थी और सच्ची श्रद्धा से उनको प्यार करती थी। पर आपने जितनी बार भी किया, आपने सिर्फ दिखावे के लिए मुझे याद किया, क्योंकि जो रब से जुड़ जाता है उसको किसी के अंदर मैल दिखती ही नहीं है, उसको सबके अंदर सच्चाई और अच्छाई दिखती है। तो इसीलिए कहते हैं कि नाम ही सत्य का संग होता है और सत्संग वही होता है जो किसी को सीधी राह दिखाए, जो जिसमें सच्चाई हो, सफाई हो, पवित्रता हो, सही मायने में वो सत्संग होता है। कोई भी चीज़ आपको जीवन में मिले, अच्छी चीज़ों को जीवन में उतारिए, बुरी चीज़ों को अपने एक कान से सुनिए और दूसरे कान से आप उस गंदगी को, उन बुरी चीज़ों को बाहर निकाल दीजिए। तो सही मायने में ये सच्चा सत्संग होता है। सो गुरु की कृपा का अनुभव करने के लिए गुरु की कृपा को आप अनुभव कीजिए, उनके प्यार को। तो ये एक सत्संग इसलिए था कि जो भी लोग किसी के लिए जो ऐसी बातें बोले, आप ये देखिए कि वो अंकल या आंटी
जब सत्संग शेयर करने आते हैं तो क्या वो गुरु के प्रति कुछ गलत मिसगाइड करते हैं? क्या गुरु की कृपा नहीं होता उनके सत्संग में? क्या जब हम उनको सुन रहे होते हैं उनकी आवाज़ हमारी रूह तक नहीं पहुंचती? क्या जो सत्संग शेयर कर रहे होते हैं क्या उसके अंदर आपको कोई शक होता है कि वो सच बोल रहे हैं? यदि वो सच्चा सत्संग कर रहे हैं तो आपको याद रखना होगा कि आप उनसे जुड़े ही सत्संग सुनने के लिए थे। तो सत्संग को सुनिए, गुरु की कृपा को अनुभव कीजिए, उनकी बख्शीश को अपने जीवन में उतारिए, उनकी मेहर को महसूस कीजिए, उनकी कृपा को महसूस कीजिए। आप अपने अंदर ये चीज़ें लेकर आइए कि जो सत्संग कर रहा है, गुरु जी कहते सी सत्संग करन वाले दा भी कल्याण है और सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण है। और क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस रब के नाम में इतनी शक्ति है, जो दिन रात गुरु जी के नाम का सिमरन करते हैं, वो सत्संग करते हैं और गुरु को हर पल स्मरण करते हैं, अपने अंदर गुरु को उतारते हैं, उनकी वाणी को उतारते हैं, उनकी कृपा को महसूस करते हैं। तो उनकी वो कहते हैं कि निंदो निंदो मोको लोग निंदो, सो निंदा अगर करनी है ना तो सिर्फ अपनी कीजिए। और क्योंकि आपने देखा होगा कि एक बार एक वो कहते छोटे छोटे उदाहरणों के जरिए अगर हम किसी की सोच बदल पाएं तो मुझे लगता है वो सबसे अच्छी एक बात होती है। कि फिर से कह रही हूँ कि कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, वक्त और हालात होते हैं। और उससे भी बड़ी बात, यदि कोई आपसे कोई डिमांड्स करने लगता है, कोई आपको परेशान करने लगता है, तो वो हक उनको आपने ही स्वयं दिए होते हैं। सो आपको इन चीज़ों को समझना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, तो गलती हमारी होती है, औरों की नहीं। एक बार की बात है, एक राजा थे, वो बहुत अच्छे अच्छे काम करते थे, उनका नाम और यश इतना, क्योंकि वो धर्म के कार्य करते थे, बहुत ही धार्मिक थे, बहुत गुरु की कृपा को वो महसूस करते थे और सबके साथ अच्छे अच्छे काम करते थे, लोगों की मदद करते थे, सबके लिए अच्छा करते थे और अच्छा करते थे। तो उनका नाम और उनका यश, उनकी ख्याति इतनी फैलने लगी कि वो इतने बिजी हो गए इन सब आडंबरों में, उनको एक सर्कल बन गया। तो ये सब चीज़ें करने वाले भी हम हैं कि वो ग्रस्त जीवन में और जैसे हम होते हैं, तो ऐसे ही एक सांसारिक जीवन होता है कि वो संसार के उस मोह माया में, उस जाल में फंसना शुरू हो गए। और वो ऐसे फंसे कि उनको एक दिन ये महसूस हुआ कि मैं तो गुरु की कृपा का आनंद ही नहीं ले पा रहा, मुझे तो उस रब का नाम तक जपने के लिए समय नहीं मिल पा रहा। तो उन्होंने जब इस चीज़ को रियलाइज़ किया तो उन्हें किसी ने एक रास्ता बताया कि ना आप के जो है ना जितना कोई आपकी तारीफ़ें करता है, आप बात को समझिए, जितनी कोई तारीफ़ें करता है ना, वो आपके अच्छे किए हुए कर्म जो होते हैं वो अपने साथ बांधता चला जाता है। जितना आपकी बुराइयां करता है वो उन बुराइयों करने के ज़रिए आपके बुरे कर्मों को काट रहा है। क्योंकि जो निंदक होता है, वो कहते हैं निंदक कौन है, वो हमारा माँ होती है, हमारा बाप होता है, हमारी महतारी होती है, कि वो हमारे बुरे ये गंदे कपड़े धोते हैं, हमारे कर्मों को वो धोते हैं, तो और अपने कर्म बुरे बना लेते हैं। तो वो जो निंदो है, उसमें हमने सुना होगा कि जब जो वो कबीर जी थे, उनको कहते ना बेड़ियों में जकड़ करके उनको नदी में जा करके फेंक दिया गया। तो उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद सब लोगों ने देखा, उन्होंने सोचा कि कबीर जी तो जो है अब डूब जाएंगे, लेकिन कबीर जी फिर से ऊपर आ गए। और क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि टूटी जंजीर मेरी टूटी जंजीर, गंगा की धार मेरी टूटी जंजीर। तो वो कहते हैं कि गंगा की धारों ने ही उनको उन ऐसी धाराएं, इतनी वो लहरें बही कि उनकी जंजीरें भी टूट गई, क्योंकि उनके साथ में गुरु की कृपा थी। और उनको एक वो ऐसा वो गुरु का कहते वो मिला कि जिसके ऊपर बैठ करके वो उस भव से पार यानी उस नदी से बाहर आ गए। और जो निंदक थे, जो उनको डुबोने आए थे, उनका क्या हुआ उन्होंने पूछा, तो थोड़ा सा दूर जाते ही उनकी नाव पूरी की पूरी पानी में डूब गई और सारे के सारे निंदक जो थे वो डूब गए, जो उनको डुबाने आए थे। क्योंकि कहते ना जाको राखे साइयां मार सके ना कोई,
बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। सो हमें इन चीज़ों को समझना है कि हमें हर इंसान के अंदर अच्छाई देखनी है। इस बात को आपने समझना है कि कभी भी कोई इंसान बुरा नहीं है, हर इंसान में अच्छाई है। और स्पेशली वो इंसान जो आपको गुरु से जोड़ने आ रहा है, जो सत्संग से आपको जोड़ने आ रहा है, जो सत्संग करना चाहता है और सत्संग आपको सुना रहा है, उस कृपा को आपको महसूस करना है कि गुरु की कृपा के अंदर उस आनंद को महसूस कीजिए कि सिर्फ और सिर्फ सत्संग सुनाने वाले के सत्संग की तरफ ध्यान दीजिए, उनके सत्संग को सुनिए। वो सत्संग कौन सुना रहा है? वो रघुवीर अंकल सुना रहे हैं, वो शिव अंकल सुना रहे हैं, वो मटकन अंकल सुना रहे हैं, वो सोनिया आंटी सुना रही है, वो अनिल अग्रवाल सुना रहा है, वो कोई भी सुना रहा है या सुना रही है। हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, हमें जजमेंटल नहीं होना, हमें सिर्फ गुरु जी महाराज के सत्संग को सुनना है और सत्संग की कृपा को, गुरु की कृपा को हमें जो है महसूस करना है। मतलब इस टॉपिक के ऊपर इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए। और मुझे लगता है कि गुरु जी महाराज की कृपा है तो हम ज़रूर इस बात को समझ पाएंगे, अपने जीवन में उतारेंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु से जुड़ना है। तो कहते हैं ना, अगर गुरु से जुड़ जाएंगे तो ताती वाऊ न लगी पार ब्रह्म शरनाई। समझना है, सुनने वाले का भी कल्याण है। तो इस बात को सिर्फ समझिए। और जिस दिन हमारे मन में ये भाव आया गुरु के प्रति, आपको ये फीलिंग्स आ गई कि हमने सिर्फ और सिर्फ गुरु जी महाराज का सत्संग सुना है, तो आप किसी के अंदर बुराइयां दिखेंगी नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयां दिखेंगी। गुरु जी की कृपा को महसूस करोगे, आप उनकी कृपा को अपने अंदर फील करोगे। अपने इस बात को समझिए कि सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिनके साथ गुरु जी महाराज होते हैं उनका बाल भी बांका नहीं होता। तो सच्चाई है, उस गुरु की कृपा का अनुभव कीजिए, उस गुरु की कृपा को महसूस कीजिए। मैं तो बार बार एक ही चीज़ कहती हूँ, और वो सबसे पहला भी जब मैंने गुरु जी महाराज के लिए जो शब्द बानी भजन बोला था, तो उसके अंदर भी यही चीज़ आई थी कि कहते हैं ना कि जो गुरु से प्यार करते हैं और गुरु की कृपा को महसूस करते हैं, उनके साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो इस सच्चाई को हमने समझना होगा कि कहते ज्यों मच्छी तो मानसा पड़े अचिंते जाल, तिथे काल न अपड़े जिथे गुरु का शब्द अपार। तो और सच्चाई है कि ज्यों मच्छी त्यों मानसा पड़े अचिंते जाल, तिथे काल ना अपड़े जिथे गुरु का शब्द उच्चार। जहाँ गुरु के शब्द का उच्चारण होता है, गुरु जी के नाम के सत्संग चल रहे होते हैं, वहाँ परेशानियाँ आ तो सकती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकती। मुझे पूरा विश्वास है मेरे बहुत प्यारे अंकल और आंटी और सभी लोग जो किसी भी प्रॉब्लम में हैं, वो थोड़े टाइम के लिए उस प्रॉब्लम को फेस तो कर सकते हैं, पर गुरु जी महाराज की कृपा के सहारे बहुत जल्द हम पार उतर जाएंगे। हमें गुरु जी स्वयं ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे बाहर निकाल लेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो कहते हैं कि ये तो प्रॉब्लम आती हैं जीवन के अंदर, बट ये याद रखना चाहिए कि जिसदा साहिब डाडा होवे तिसनू मारे ना साके कोई। तो उस गुरु की कृपा को अनुभव कीजिए, अपने जीवन के अंदर उतारिए। गुरु की कृपा के अंदर बहुत 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 शक्ति है। और आपको वो कहते हैं कि एक छोटी सी चीज़ मैं इस बात को ख़त्म करते हुए इस बात की मर्म को समझते हुए दो छोटी सी लाइनें आपके साथ में शेयर करूंगी कि वो कहते हैं ना कि मैं सेवक दरियाया खाली मोड़ी ना,
कर दे मेहर दिया नजरां दिल नू तोड़ी ना। तो ये अगर आपके मन में भाव है कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा कल्याण कीजिए, मेरा अच्छा कीजिए, तो गुरु जी महाराज हर पल आपके साथ विराजमान होते हैं। तो वो कहते हैं ना कि आज सुबह भी मैं इस बात को याद कर रही थी कि जैसे हम कर्म करेंगे तो वो उसका ही फल हमें भोगना पड़ेगा। यदि प्रभु के प्रति प्यार सच्चा है तो वो अपने आप हमें पार लगाते हैं। तो ये जो स्टोरी है कि मैं सेवक दर आया, खाली मोड़ी ना, कर दो मेहर दिया नजरां दिल नू तोड़ी ना। तो हर एक बच्चा जो गुरु जी की शरण में है उनका बाल भी बाका नहीं हो सकता। वो कैसे? क्योंकि मैं इसमें आपको छोटा सा इतनी बड़ी ये शब्द बानी है, इसका छोटा सा सार आपके साथ शेयर करती हूँ कि एक सेवक था जो डेली गुरु जी महाराज के पास गुरु अंगद देव जी के पास जाते थे। वो एक टांग से लंगड़ा था और लेकिन उसके मन का इतना प्यारा भाव था कि मुझे गुरु की सेवा करनी है। वो डेली उनके पास जाता और कहता मुझे सेवा करनी है, और सब उसको धुतकारते कि लंगड़ा है तू क्या सेवा करेगा। तो लेकिन गुरु जी महाराज ने उसकी भावना देखी और उन्होंने कहा कि तू मेरे लिए डेली दही लेके आएगा। सो गुरु अंगद देव जी ने उनको कहा और उन्होंने सत्य वचन किया, और वो अपने जीवन के अंदर उन्होंने इस बात को उतार लिया कि जब जब अंगद देव जी लंगर करने बैठते थे तो वो जो सेवक था वो फटाफट से दही लेकर के पहुंच जाता था। और जब कभी ऐसा होता था कि उनका सेवक मतलब वहाँ पर लंगर दही लेकर नहीं पहुंच पाता था तो गुरु अंगद देव जी तब तक उसका इंतज़ार करते थे, वो लंगर नहीं करते थे। एक दिन की बात है, कहते जब हम अच्छे काम करते हैं तो बहुत सी अड़चनें आती हैं, बहुत सी रुकावटें आती हैं, और सच्चाई है कि जिनके ऊपर उस रब की कृपा होती है वो देर सवेर से ही पार तो उतर ही जाते हैं। सो एक दिन लोगों ने सोचा, जो वहाँ का सरपंच था उन्होंने सोचा ये डेली जाता है, और उन्होंने उसको, वो कहते कि जब हमें कोई रब की राह से हटाने की कोशिश करता है, जैसे कि कई अंकल आंटीज के लिए ऐसी ऐसी वीडियोस बना करके डाली जा रही थी, मैंने सुना और कई लोगों ने बहुत गलत छलत बोला भी। तो ये एक किस्म की गुरुजी महाराज उनको चांस देते हैं, उनको वो रियलाइज कराते हैं। वो उन अंकल के लिए भी होता है जिनकी वीडियो बनती है, और उन अंकल के लिए भी होता है जो बनाते हैं, कि ये सब के लिए है कि आप गलत मत कीजिए, आप पक्के रहो, चोर किसे न को। जब हम अच्छा करेंगे तो कोई हमारी बुराई करेगा कैसे। तो ये हमें सोचना है। और उससे भी बड़ी बात कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसी ये अड़चनें ही होती हैं कि आपकी बेइज्जती होनी शुरू हो गई तो आप पीछे दुबक करके घर में बैठ जाओ कि नहीं, अब तो मैं सत्संग ही शेयर करने नहीं जाऊंगा, मेरी तो बदनामी हो रही है, मेरी बेइज्जती हो रही है। लेकिन जब आप ये बातों को साइड रखते हो कि कौन मेरी निंदा कर रहा है, कौन चुगली कर रहा है, तो वो गुरु जी महाराज बख्शते हैं। वो कहते ना दयाला राख दयाला, दयाला राख दयाला, उसमें आता है कि तू बख्श, शरण पड़े की राख दयाला। तो ये सच्चाई है, जो शरण गुरु जी की पड़ जाते हैं, आप आते हो तो गुरु जी महाराज बख्श ही देते हैं। देर तो होती है लेकिन सवेर ज़रूर होती है। सो इस बात को समझना है कि जो वो लंगड़ा इंसान था, वो जब गुरु अंगद देव जी के लिए दही लेकर जा रहा था, तो दही ले जाते समय जो वहाँ का सरपंच था उसने मखौल करते करते उसकी लकड़ी खींच ली। उसने बोला कि तू रोज आना जाता है, दही लेकर के जाता है, तो वो जो तू क्यों लेकर जाता है उनके लिए, तुझे क्या फ़ायदा है उनके लिए ये दही लेके जाने से। तो उसने कहा कि मैं ना अपना आज सुधारने के लिए जाता हूँ, कि पता नहीं मैंने कौन से पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे जो मैं एक टांग से लंगड़ा हूँ। मेरे को उनसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं ये सोचता हूँ कि गुरु की कृपा मेरे साथ रहनी चाहिए, और जब उनकी कृपा मेरे साथ है तो मैं एक ना एक दिन लंगड़ा हो करके भी भव से पार उतर जाऊँगा। ये उसके मन का भाव था। तो ऐसे कहते कहते उन्होंने बोला कि अगर तू उनको इतना, तू वो कहता है कि मेरे जो गुरु है वो तो सर्वव्यापी है, घट घट वासी है, वो सब कुछ जानते हैं और सबका कल्याण करते हैं। कहते वो अगर इतना ही कल्याण कर सकता है, तेरा गुरु यदि इतना ही पूरा है, तो फिर वो तेरी लंगड़ी लात नहीं ठीक कर सकता। तो ऐसा करते हुए उन्होंने उनकी लकड़ी खो ली और बहुत ये वार्तालाप हुई। फिर एक समय जब उन्होंने इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया,
उनकी पॉजिटिविटी देखते हुए उन्होंने उनको उनकी लकड़ी वापस कर दी। और वहाँ गुरु अंगद देव जी ये वेट कर रहे थे कि कब वो आएगा, लंगड़ा आएगा दही लेके, और वो उस दही के साथ अपना लंगर करेंगे। तो उस समय में क्या हुआ कि जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बोला कि की गल अज तेनू बड़ी लेट हो गया, तू मेरे लिए लंगर मतलब दही लैन च इन्नी देर क्यों लगाई, मैनू दस। तो उन्होंने कहा कि सच्चे पातशाह जीओ तुसी पहले लंगर करो और उस तो बाद तो गल करांगे, एक होता ना अपने मन का भाव। तो उन्होंने कहा कि बस ऐसे ही नहीं, तू पहले मैनू दस, सारे दे सामने दस कि की होया सी। तो उन्होंने कहा कि जो वो सरपंच जी सी उन्होंने ना या जो भी होते हैं वो, तो उन्होंने ना मेरी लक्कड़ खो लीती सी ते कहंदे इस करके मखौल मखौल च लक्कड़ खो लीती सी ते मैं किवें आंदा, इसलिए मैं लेट हो गया। कहंदे नहीं होर भी दस, होर की कहंदा सी। तो कहंदे कुछ नहीं सी कहंदा। कहंदे नहीं तू मैनू झूठ ना बोल, होर दस होर की कहंदा सी। ते उन्होंने कहा कि तुसी ते जानी जानो सब कुछ जान दे हो ते मैनू क्यों पूछ रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं तू सारी संगत दे सामने दस कि वो की कहंदा सी। तो उन्होंने कहा कि वो कहंदा सी कि तेरा गुरु जे सत्ता लोकां दा मालक है, सब कुछ कर सकता है ते की तेरी लंगड़ी लत नहीं ठीक कर सकता। तो उन्होंने कहा कि अच्छा उन्हें गुरु दे घर नूं वंगा रहा है ना, ते फिर तू एक काम कर, तू हुणे जा और एवें एवें एक उत्थे मौलवी रहिंदा है उन्हां दे कोल जा और उन्हां नूं कह कि गुरु अंगद देव जी ने क्या मेरी लत ठीक कर दियो। तो वो वहाँ गए और उन्होंने, क्योंकि गुरु के प्रति उनका विश्वास इतना सच्चा था, उनका प्यार इतना सच्चा था, और गुरु की आज्ञा रहना, गुरु की आज्ञा में रहना उन्होंने अपने जीवन का मकसद बना रखा था। वो खड़े हो गए वहाँ पर और कहने लगे कि मेरी लंगड़ी लात को ठीक कर दो। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरी लंगड़ी लात कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं आप ही ठीक करोगे, मेरे गुरु अंगद देव जी ने कहा है कि मैं आपको बोलूँ कि मेरी लंगड़ी लात को ठीक कर दो। तो वो समझ गए कि ये उन्होंने मतलब करना तो सब कुछ वही है कि करन करावन आपो आप, इस मानस की क्या है जात। परंतु फिर भी उस रब ने ये शफा, ये तारीफ मुझे बख्शनी होगी, ये कृपा मेरे को देनी होगी, मुझे ये यश देना होगा कि मैंने इनकी लात ठीक करी, इसलिए उन्होंने इसको यहाँ भेजा। तो उन्होंने कहा कि तू जा, मैं तेरी लात नहीं ठीक कर सकता, तेरे गुरुदेव करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं आप ही ठीक करोगे, क्योंकि गुरु अंगद देव जी का कोई वचन झूठा हो ही नहीं सकता, तो लात तो आप ही ठीक करोगे। उन्होंने क्या किया, उसको डराने के उनकी लकड़ी उठाई और बोला कि तू भाग यहाँ से, उसी की लकड़ी खींची और बोला कि तू भाग यहाँ से, नहीं तो मैं तेरी दूसरी लात भी तोड़ दूंगा। तो जब वो भागने लगे तो गुरु की कृपा इतनी थी, क्योंकि करना तो गुरु जी ने था, गुरु अंगद ने ऐसी कृपा करी कि जब वो भागे डर के मारे तो उनकी वो लात ठीक हो गई। तो वो आए और उस मौलवी के चरणों में जो लंगड़ा व्यक्ति था वो गिरा और उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं कौन होता हूँ, जो लात है ना वो तो तेरे गुरुदेव ने ठीक करी है, लेकिन उन्होंने यश मुझे दिला दिया। तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो गुरु को पता है कि उन्होंने किस संगत को किस सत्संग सुनवाना है और किस जीवा का उन्होंने उपयोग करवाना है अपने सत्संग को शेयर करवाने के लिए, किस व्यक्ति को आपके सामने लाना है, किसको वो शफा, किसको वो यश दिलाना है। सो फिर से हाथ जोड़ के एक बार विनती है कि गुरु जी महाराज का सत्संग सुनिए, किसी इंसान से नहीं गुरु जी से जुड़िए, क्योंकि लोगों को रब भी हम स्वयं बनाते हैं। पहले हम इतना ऊंचा उठा देते हैं, फिर एकदम से हम उनको नीचा गिरा कर ये भूल जाते हैं कि गुरु के सेवक की निंदा करने वाले को गुरु कभी नहीं बख्शते। वो सेवक कोई भी हो, कभी भी, क्योंकि वो कहते हैं निंदो निंदो मोको लोग निंदो, अगर आप उसको सुनोगे तो वो बोलते हैं कि जो रब की को मानने वाले लोगों की निंदा करता है ना, वो नर्क का गामी होता है, उसको नर्क प्राप्त होता है। उस सेवक को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके रब को फर्क पड़ता है। यदि आप मेरे लिए गलत बोलेंगे, मीन्स मेरे लिए, मैं उदाहरण दे रही हूँ, मुझे गलत बोलेंगे, मैं अच्छी हूँ, मैं बुरी हूँ, सही हूँ, मैं कैसी हूँ, ये उस मालिक को पता है, मेरे रब को पता है। तो उस रब की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। उस रब की कृपा का अनुभव कीजिए, सत्संग सुनिए, ना किसी को इतना, वो कहते हैं अपने आप में भी ये बात लेकर आइए कि ना तो इतना कड़वा बनिए कि कोई थूक दे और ना इतना मीठा बनिए कि कोई खा जाए। सो गुरु की कृपा का अनुभव, किसी को बहुत ऊंचा उठाइए और ना इसको नीचा खाइए। जय गुरु जी। उम्मीद करती हूँ
जिन अंकल ने मुझे मैसेज किया उनको प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा, और जिन अंकल ने जो भी चीज़ें संगत के मन के भाव हैं, हम सिर्फ अपने मन के भाव उनसे शेयर कर सकते हैं। अगर कोई बात बुरी लगी होगी तो फिर से एक बार क्षमा चाहती हूँ, और आप लोगों को आज का शेड्यूल बताना चाहती हूँ कि ठीक 2:30 बजे बब्बू सिंह आंटी यानी MP संधू अंकल की आंटी चंडीगढ़ से हम सबके साथ सत्संग शेयर करेंगे, और ठीक 6 बजे हमारे जो कहते हैं ठीक 5 बजे हमारे रविंद्र भाटिया अंकल अपना सत्संग शेयर करेंगे। और मैं उनसे माफ़ी चाहूँगी कि कल के शेड्यूल में जैसे कि देहा की दीपिका गुप्ता आंटी का सत्संग गुरुजी महाराज की कृपा से ऐसे लंबा हुआ कि वो जो 6 से 7 का सत्संग था वो भी उसी में क्लब हो गया, तो भाटिया अंकल का सत्संग रह गया था। तो भाटिया अंकल आज 5 से 7 अपना सत्संग शेयर करेंगे, और 5 से 6, और 6 बजे से नीता अग्रवाल आंटी अपना सत्संग शेयर करेंगी। सो गुरु जी की कृपा तो बरस रही है, उस कृपा को एंजॉय कीजिए। एंड और 8 बजे भी शायद मेरे ख्याल से अभी मैंने चेक नहीं किया, कोमल सेठ आंटी जो है वो आपके साथ में गुरुजी महाराज का सत्संग शायद शेयर करेंगी। उनका पता नहीं आज का है या कल का, जो भी होगा मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। सत्संग सुनिए, सत्संग करन वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण। एंजॉय कीजिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।